हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये वाला होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि इसे प्रूव करने के बाद कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हो गया, नहीं तो फिर मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगी। तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन लेके आई हूँ। देखिए, हमारा ये गिवन था, इससे मैंने निकाला 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू वही पिछले लास्ट वीडियो में जो स्टेप था वही कि एलसीएम ले लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब ए का वैल्यू निकालेंगे। देखिए ए का वैल्यू कैसे निकलता है। ए का वैल्यू निकालने के लिए हमने लिखा वही -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, वही काम किया और यहाँ पे ए का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ हमारा ए का वैल्यू हो जाता है। सिमिलरली हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे, सी का, और जितना भी सी डी ई इस तरह से आते जाएगा उस सब का निकालते चलेंगे वैल्यूज़। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको इंटू किया है ना। तो ए का वैल्यू लिखा हमने, बी का, सी का, इस तरह एंड तक जितना तक जाएगा उतना का लिखते चलेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये डे मोवियस थ्योरम से जो पावर है, ये पावर जो है वो क्या होगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पावर एंगल में आ गया और इसी तरह से इसका भी पावर एंगल में आ गया, इसका भी पावर एंगल में आ गया। और हम लोगों ने डे मोवियस में एक और बात क्या सीखा था, ये जो एंगल होता है ये ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एंगल ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे एंगल ऐड कर दिया और प्लस माइनस साइन को बीच में रहने दिया। सिमिलरली अगर हम लोग इसका 1/, करके निकालते हैं, डॉट 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 है ना, 1/, डॉट डॉट डॉट, तो हमारा सेम केस चलेगा, ठीक इसका पलट जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा ये केस हो गया और ये जब ऊपर जाता है तो कुछ नहीं बल्कि साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज कर दिया हमने। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा, ये वाला टर्म तो जुड़ जाएगा और ये वाला टर्म आपस में जुड़ जाएगा और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा ये वाला टर्म जो है वो जुट के कॉस वाला टर्म तो रह जाएगा और साइन वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डैट इज़ करके हमने ये वाला टर्म लिख दिया जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बिल्कुल सेम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सॉल्यूशन शेयर करती हूँ, आप लोग पहले खुद से बनाइएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा आपको आता है कि नहीं, है ना। ये देखिए मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दी हूँ। सेम काम है, ए बी सी का वैल्यू डाला गया है और एंगल को जोड़ दिया है और फिर वही हमारा रूट में रहने दिया है और ये जो 2 था ना एंगल का, उसे पावर में भेज के रूट कैंसिल हो गया। सिमिलरली इसको पलट देंगे और वही प्लस जो होगा ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। सेम काम हमने किया है, एक बार आप सॉल्व कीजिएगा तो ज़रूर से आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, if xr is equals to cos pi/2 to the power r and I sin pi/2 to the power r, then बोल रहा है कि x1 और x2 x3 टू इन्फिनिटी तक जाएगा तो यहाँ पे -1 आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है कि एक्स आर इज इक्वल, सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म को लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो कहाँ से रेंजेस है, तो 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है, LHS लिया। LHS हमारा ये वाला टर्म है ना, इनटू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो x1 अगर हमारा x1 कैसे निकाला है, जहाँ पे r है ना वहाँ पे 1 बैठाते चलिए, ठीक है। तो आ जाएगा x1 क्या हो जाएगा हमारा x1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा पावर, यहाँ पे भी 1 पावर, तो सेम यहाँ पे उतर गया, ठीक है। सिमिलरली हमारा x2 कैसे निकला है, x2, तो x2 हमारे यहाँ पे 2 बैठाने से, यहाँ पे 2 बैठाने से और यहाँ पे 2 बैठाने से देखिए हमारा आया। सिमिलरली हम लोग x3 निकालेंगे तो सेम कहानी चलेगा, कैसे कि x3 यहाँ पे 3 बैठ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे x3 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से इन्फिनिटी तक। और हम लोग जानते हैं क्या होगा कि एंगल हमारा एड्स अप हो जाता है, ठीक है। तो एंगल हमारा ऐड हो गया और यहाँ पे वही हम लोग पढ़े थे ना, θ1 θ2 θ3 सब ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे
भी हमारा एंगल जो है वो ऐड हो गया है। जैसा मैंने बताया था π/2 कॉमन ले लेंगे, ये 1/2 1/2 इस तरह से हमारा यहाँ पे एंगल में आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे cos π/2 इसकी वैल्यू जो होगी ना, इसकी वैल्यू ये हमारा क्या चीज़ में, ये हमारा जीपी में। तो ये जीपी का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये a डिवाइडेड बाय 1 - r, a यानी कि फर्स्ट टर्म और r यानी कि कॉमन रेशियो। तो ठीक है, तो ये हमारा जीपी का सम ऑफ टर्म्स इन जीपी का फॉर्मूला हो गया। तो इसे लगाया हमने और यहाँ पे भी हमने सेम काम किया है ना, इसे फार्मूला लगाया तो हमारा वैल्यू आया π/2 × 2। देखिए ये 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और इसका भी वैल्यू 2। तो इस तरह से हमारा 2 यहाँ से हो जाता है कैंसिल। तो बचता है कितना, cos π प्लस i sin π, है ना। तो cos π का वैल्यू हो जाएगा -1 और i sin π का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसका टोटल नेट वैल्यू जो होगा हमारा -1 आएगा और यही तो हमारा RHS है ना।